औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शशम यानी छठी जमात के तमाम तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आपको मालूम है कि हम 2-3 दिन से एक सबक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सेहत और सफाई। चूँकि इंशाअल्लाह ताला आज इसको हम ख़त्म करेंगे। आप अपने किताब यानी पेज नंबर 91 पर आ जाइए। तो हम कल पहुंच गए थे। मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इसे आगे पढ़ेंगे आज। हाँ, निकालो बेटो। बीमारियों से महफूज रहने के लिए लिबास, बिस्तर, घर और आसपास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इसका क्या मतलब बेटो? इसका मतलब यह है कि अगर हम बीमारियों से महफूज रहेंगे तो हमें अपना लिबास, अपना बिस्तर, घर और घर के आसपास के साथ साथ हमें अपने जिस्म की सफाई भी करनी चाहिए। यानी हमें वक्त पे नहाना चाहिए, वक्त पर कपड़े धोने चाहिए और वक्त पर अपना जो बिस्तरा है यानी क्या कमरा है उसको साफ रखना चाहिए। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हम खेलते हैं तो हमारे जिस्म से पसीना निकलता है। इससे हमारे जिस्म में जो गंदे और फाजिल मादे होते हैं वो खारिज होते हैं। अगर जल्द की सफाई नहीं की जाए तो बाहर से गर्द गुबार, अंदर से निकलने वाले मादे मसामों को बंद कर देते हैं और पसीने का निकलना मुश्किल हो जाता है। बदन पर मेल जम जाता है और इससे जिस्म में फोड़े, फंसियां निकलने लगती है और खारिश हो जाती है। तंदुरुस्ती महज तन की दुरुस्ती का नाम नहीं, मिसली मशहूर है कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में परवरिश पाता है। तो आपको मालूम है कि अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त है तो इसका मतलब कि हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त होगा, सेहतमंद होगा। इसके साथ ही ये बात भी याद रखने की है कि सेहतमंद माशरे का दारोमदार सेहतमंद अफराद पर भी है। इसका मतलब ये बेटो कि अगर एक समाज में सेहतमंद लोग रहते हैं तो इसका मतलब है ये पूरी जो अफराद क़ुव्वत है इस समाज की वो सेहतमंद अफराद पर मुश्तमिल है। तो आज का बस सबक इतना ही है। बाकी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।